पकड़ा गया है ये अंतर जनपदीय गिरोह नहीं बल्कि अंतर्राज्यीय गिरोह है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। एक तरफ जहां लोगों को ड्रोन उड़ने की अफवाह ने लोगों की नींदें हराम कर दी थी, तो वहीं पुलिस की तरफ से एक राहत भरी खबर है। पुलिस ने एक अंतर जनपदीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है और लाखों के जेवरात और नकदी बरामद किए हैं। पुलिस ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक अंतर जनपदीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है और उसमें बेहतरीन तरीके से चोरी की घटनाओं को उजागर किया है। हम आपको बता दें कि मड़िया और बंजरिया में 2 चोरियां हुई थी और उस पर अच्छी खासी रकम जो चोरी करके चोर उठा ले गए थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस गिरोह का भांडाफोड़ किया और उस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया और 5 के 5 सदस्य जो है बाराबंकी की तरफ के थे। पुलिस की इस बड़ी कामयाबी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत भरी नींद आएगी, क्योंकि ड्रोन उड़ने के बाद से लोगों को दिमाग में चोरी की घटनाएं नाच रही थी। उसके बाद पुलिस ने जो इस चोरी का जो खुलासा किया है उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि पुलिस ने सारे आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। क्या इस घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने क्या जानकारी दी है, आप सुनिए। देखिए, संत कबीर नगर के खलीलाबाद थाने में 2 घटनाएं हुई थी चोरी की, जिसमें एक घटना हुई थी 28 सितंबर को और एक घटना हुई थी 14 सितंबर को। जिस घटना में घर से नकदी और ज्वेलरी की चोरी हुई थी। जब ये चोरी की घटनाएं हुई तो मेरे स्तर से 3 टीमों का गठन किया गया। एक थाना स्तर की टीम, एक सीओ साहब के नेतृत्व में, और एक हमारी एसओजी और सर्विलांस टीम। और इस चोरी की घटना के अनावरण के लिए हमारी टीम लगातार प्रयासरत थी। इसी क्रम में आज 29 तारीख को प्रातःकाल 5 अभियुक्तों को, जो पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही, तो 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और चेकिंग के दौरान की वाहन में कैश की बरामदगी हुई और कुछ पीली धातु और सफ़ेद धातु की बरामदगी हुई। तो उनसे पूछताछ में जब बातचीत हुई तो ये पैसा उनके बारे में मालूम किया गया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो ये धन चोरी के द्वारा अर्जित था। और उन्होंने बताया कि इस तारीख को उन्हें यहाँ पर खलीलाबाद थाना क्षेत्र में घटनाएं की थी और वहाँ से ये पैसा बरामद किया था और इसको वो पीली धातु और सफ़ेद धातु को इसको बेचने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में वो पकड़े गए और इसके अंतर्गत 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक राहुल गुप्ता पुत्र राजू गुप्ता है, ये रहने वाला है बाराबंकी का। अनीश शेख पुत्र रिजवान, ये रहने वाला है बाराबंकी का। मोहम्मद शोएब पुत्र अनवर बादशाह, ये कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं। आरिफ अब्दुल पुत्र रिजवान अब्दुल, ये भी कर्नाटक के रहने वाले हैं। अब्दुल अलीम पुत्र फैयाज शेख, ये भी कर्नाटक के रहने वाले हैं। इस प्रकार ये जो गिरोह पकड़ा गया है ये अंतर जनपदीय गिरोह नहीं बल्कि अंतर्राज्यीय गिरोह है। और ये गिरोह ने एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने कई राज्यों में वारदातें की हैं। इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के अलावा इन्होंने कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी चोरी की घटनाएं कारित की हैं। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जा रही है और आगे इसी मुकदमे के अंदर इन पे आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कुल कितने की रिकवरी की गई है? आज देखिए, इस घटना के अंदर करीब 5,45,000 रुपये नकद मिला है। उसके अलावा 1 किलोग्राम और 103 ग्राम, 1.103 ग्राम इस किलोग्राम इसके अंदर सफ़ेद धातु मिली है। उसके अलावा करीब 82 ग्राम पीली धातु मिली है। चोरी और का एक वाहन उनके साथ वैगनार गाड़ी बरामद की। चोरी का तरीका क्या सर इनका? चोरी का ये तरीका था, ये पहले देखते थे क्षेत्र में रेकी करते थे, सादा वस्त्रों में घूमते थे, रेकी करते थे वहाँ पर और देखते थे कि जो भी अच्छा बना हुआ घर है और वहाँ ये कुछ दिनों वो देखते थे कि यहाँ पे लोग कब निकलते हैं, कब आते हैं। उस तरह से रेकी करके उस हिसाब से ये घटनाओं को कारित करते हैं। हालांकि पुलिस ने जो खुलासे किए हैं उसमें लाखों के जेवरात बरामद हुए हैं, उसके बाद में उसमें लाखों की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस का दावा है कि इस तरह की जो कामयाबी है वो कहीं ना कहीं जो चोरी कर रहे गिरोह का जो मनोबल तोड़ेगी। हालांकि जो है अभी तक ड्रोन वाले मसले पर पुलिस ने नहीं बात किया है, लेकिन
कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बातें आती रही हैं कि जो ड्रोन उड़ रहे हैं उससे रेकी करते हुए ये लोग चोरी करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक ने इस मामले का खंडन करते हुए उन्होंने ड्रोन उड़ने की अफवाह को फिर भी अफवाह ही बताया है। लेकिन उनका कहना है कि ये चोर जो है काफ़ी शातिर थे, ये लोग दिन के उजालों में लोगों की रेकी करते थे, उसके बाद जो है चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। हालांकि पुलिस भी जो है उनके पीछे लगी हुई थी, समय रहते उन्हें दबोच लिया और लाखों के जेवरात और लाखों रुपए जो नगद थे उसे बरामद कर लिया। हालांकि पुलिस की इस कार्यशैली पर पुलिस की तारीफ हो रही है। अब देखने वाली बात होती है कि जो चोरियां निरंतर हो रही थी उस पर लगाम लग पाती है या यूं ही चोर इसी तरह से सक्रिय रहेंगे। फिलहाल हमारी पुलिस भी बेहतरीन कार्य कर रही है और समय रहते घटनाओं का उजागर कर रही है। बने रहिए आप सिटी समाचार से।